Hello everyone, so welcome to my channel that is Olympiad Maths with Anushka. So I hope आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, होल में से टोटल पार्ट में से उसको डिवाइड करते हैं और जो एक पार्ट का शेयर होता है, मतलब एक पार्ट कितना आपको मिला है, वही फ्रैक्शन होता है हमारे पास। फ्रैक्शन में आपको मैंने जैसे कि मान लो ये 1/6 है, ये फ्रैक्शन है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ये ऊपर 1 लिखा है, इस लाइन को बाई पढ़ते हैं, इसको 6 पढ़ते हैं, तो इसे कैसे पढ़ेंगे 1/6। ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आखिर फ्रैक्शन कितने तरह का होता है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है यूनिट फ्रैक्शन। हमारे पास एक चीज हमेशा याद रखनी है, यूनिट कहीं भी लिखा दिख जाए, UNIT, यूनिट कहीं भी लिख जाए, यूनिट आपको कहीं भी लिखा दिख जाए, यूनिट का मतलब हमेशा 1 होता है। क्या होता है यूनिट का मतलब 1 होता है। इसको हमेशा याद रखो, आपको बार बार काम आएगा। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। क्या होता है यूनिट का मतलब 1। कहीं भी आपको यूनिट लिखा हुआ दिख जाए, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब जिस भी जगह आपको जब न्यूमरेटर 1 दिख जाए तो वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। कोई भी फ्रैक्शन हो हमारे पास, अगर आपको ऊपर वाली डिजिट 1 दिख जा रही है तो वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे कि 1/6, तो ये ऊपर ये न्यूमरेटर लिखा है ना, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर आपको 1 दिख जाए वो यूनिट फ्रैक्शन है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन होगा ना। 1/2, 1/3, 1/4, ऊपर 1 दिख जाए मतलब ये यूनिट फ्रैक्शन है। समझ में आया। यूनिट फ्रैक्शन सिर्फ एक पार्ट को दिखाता है। एक पार्ट मतलब ऊपर 1 दिख रहा है ना, ऊपर 1, ऊपर 1, जिस भी क्वेश्चन में ऊपर 1 दिख जाए वो यूनिट फ्रैक्शन है। और यूनिट फ्रैक्शन हमेशा किसी भी चीज का एक पार्ट ही दिखाता है। मान लो एक सेब है, उसको 4 हिस्सों में काट दिया गया, लेकिन आपको तो एक ही हिस्सा मिला सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मान लो ये सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल को हमने आधा करके, आधे सर्किल को हमने कलर कर दिया, आधे को नहीं किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने हिस्से को कलर किया गया है, तो मैंने क्या बताया था, नीचे लिखना सर्किल को कितने हिस्से में बांटा गया है। सर्किल को एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, 2 हिस्से में बांटा गया है ना, आधा। एक ये पार्ट है, ये सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल को 2 हिस्से में बांटा गया है ना, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, 2 हिस्सों में बांटा गया है। टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं। और कलर कितने पार्ट को किया गया है, एक पार्ट को किया गया है, तो ऊपर 1 लिख दिया। तो ऊपर 1 आ गया मतलब ये यूनिट फ्रैक्शन है हमारे पास। अब ये सर्किल को 3 हिस्सों में बांटा गया, 1, 2, 3, और एक हिस्से कलर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। 3 क्यों लिखा है यहाँ पर और यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि इस सर्किल को 2 पार्ट में बांटा गया है तो नीचे 2 आया। इस सर्किल को 3 पार्ट में बांटा गया तो नीचे 3 आया। लेकिन शेडेड तो एक ही पार्ट है ना, इसमें भी शेडेड एक ही पार्ट है, तो ये 1/3 है, 1/2। तो यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होता है ना हमारे पास, न्यूमरेटर हमारे पास हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जब आपको दिख जाए जो ऊपर लिखा वाला नंबर है, न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से छोटा है हमारे पास, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो 5/9 है हमारे पास, ये न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है हमारे पास। न्यूमरेटर कितना है, 5 है, डिनोमिनेटर कितना है, 9 है, तो 5 छोटा है ना 9 से, तो हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है हमारे पास वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, आपको सिखाया था एक बार ये कंपैरिजन में। तो मुंह किसकी तरफ खुला है, डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। जब भी आपको ऐसा दिख जाए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मान लो ये 2/5 है, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो नीचे वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा, ये याद रखो, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ ये 1/6 यूनिट फ्रैक्शन है कि
यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है बताओ। 1/6 मैंने आपको कहा था जब भी न्यूमरेटर में 1 दिख जाए वो यूनिट फ्रैक्शन होता है हमारे पास। तो हाँ ये यूनिट फ्रैक्शन है ना यूनिट फ्रैक्शन हमारे पास, और है ना यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि देखो ऊपर वाला नंबर 1 है, ठीक है। अब 3/8 है हमारे पास, देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है ना 3 और 8 बड़ा है ना, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, ठीक है। चलो ट्रू और फॉल्स बताओ। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1/5 इज यूनिट फ्रैक्शन। क्या 1/5 यूनिट फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं सोचो, जिनका ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर जो है वो 1 हो। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर 1 है, हाँ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TRUE ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या 5/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है, अरे ऊपर वाला नंबर तो 5 है हमारे पास, 5 तो 3 से बड़ा होता है ना, तो ये नंबर तो बड़ा हो गया। और हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखना होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए। बट यहाँ देखो 5 और 3 में से क्या हो गया, 5 बड़ा हो गया, नहीं 5 बड़ा हो गया तो ये गलत हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा हो, बट न्यूमरेटर तो यहाँ बड़ा हो गया ना, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 1/9 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन। 1/9 कौन से टाइप का फ्रैक्शन है हमारे पास, ऊपर 1 है ना, तो 1/9 क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ गए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, याद करने वाली चीज, जहां भी यूनिट दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, ऊपर यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो 1 होता है, बट जहां भी यूनिट दिख जाए यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। और प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है प्रॉपरली छोटा होता है, ऐसे याद करो। यूनिट में क्या होता है, न्यूमरेटर 1 होता है, और प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, समझ गए। अब मान लो ये 1/6 है हमारे पास, तो ऊपर 1 आ गया ना, मतलब कि हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, तो ये क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। क्या है ये यूनिट फ्रैक्शन है हमारे पास। समझ में आया क्या बताया। अब मान लो 3/9 है हमारे पास, तो 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, और 3 छोटा है ना, तो न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। समझ गए ये चीज आप लोग। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज मैंने आपको फ्रैक्शन के 2 टाइप बताए, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट में न्यूमरेटर 1 होता है ऊपर वाला नंबर, और प्रॉपर में छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय ऑल।